आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस में 3 चीज़ें कवर होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो 3 चीज़ उसमें सबसे पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे बल। बल क्या है? बल का अगर बल हमने कहीं देखा, जैसे कभी कोई गलती हो जाती है तो कोई मतलब जो है खींच की झापड़ पड़ जाता है, तो एक तरीके से क्या है वो बल है। और बल दूसरा क्या है? जैसे बल वह खिंचाव या धक्का है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पे लगाया जाता है। एक निकाय से मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर पे लगाया जाता है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे किसी का ठेला कहीं फंसा हुआ है, अब क्या भैया हमारा ठेला खींच दो, मतलब धक्का दे दो। अब धक्का देने वो आगे खींच रहा है और उसको धक्का देने बजाय हम उसको पीछे खींचेंगे तो उसका ठेला निकलेगा? उसका ठेला नहीं निकलेगा, वही फंसा रहेगा। उसका ठेला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको धक्का देना पड़ेगा। जो हम धक्का दे रहे हैं वही क्या है? हमारा बल, ठीक है। तो बल हम लोगों ने देख लिया, बल कहाँ रहता है? बल हर जगह है, ठीक है। उसका कैसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। स्कूल में जब मास्टर साहब जो है डंडे से पिटाई करते हैं तो भी क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक है। बल कहाँ गिरता है? हमारे हाथ पे। तो पता चलता अगर कस के मारेंगे तो मतलब अच्छे वाला बल लग गया, धीरे से मारेंगे तो मतलब जो है, ठीक है। तो ये है बल, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब बल तो हमने देख लिया, ये द्रव्यमान कहाँ रहते हैं? द्रव्यमान के लिए जैसे मान लो किसी बच्चे से हम कहें जाओ 1 किलो चीनी ले आओ, क्या ले आओ? 1 किलो चीनी ले आओ। और किसी दूसरे बच्चे से कहें तुम जाओ 5 किलो चीनी ले आओ, तो दोनों लेके आएंगे। एक क्या लाया? 1 किलो चीनी, और दूसरा क्या लाया? 5 किलो। अब देखिए दोनों, ये भी चीनी है, ये भी चीनी है, दोनों चीनी है, लेकिन कौन ज्यादा है? किसका द्रव्यमान ज्यादा है? 5 किलो वाले चीनी का द्रव्यमान ज्यादा है। 5 किलो वाले चीनी का द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम एक मोटरसाइकिल और ट्रक में कहें किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा। मतलब हमको फील होना चाहिए कि द्रव्यमान रहता कहाँ, द्रव्यमान होता क्या है। हमने किताबों में पढ़ लिया द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे गैस भराने जाते हैं, छोटा सिलेंडर होता है, बड़ा सिलेंडर होता है, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? बड़े सिलेंडर का द्रव्यमान ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? ये इनसे मिल लिया हम लोग। अब इनसे मिलना है त्वरण महाराज कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये जो है त्वरण को जो है अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं हम? एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? उसका एक्सीलेटर। वो जो एक्सीलेटर है वो एक्सीलेटर नहीं है, वो यही क्या है? एक्सीलरेशन है। लोग कहते हैं अंग्रेजी में बोलना आता है, सब अंग्रेजी बोलते हैं, कोई त्वरण नहीं कहता भैया त्वरण लगाओ तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्या लगाते हैं? यही एक्सीलरेशन लगाते हैं। जब एक्सीलरेशन लगाएंगे तो गाड़ी क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। अब देखिए त्वरण का अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन। वेग क्या है? परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या है? समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन होगा, यहाँ समय नहीं लिखना चाहिए, हमेशा क्या लिखना चाहिए? समयांतराल, समय का अंतराल। जैसे मान लो गाड़ी भी यहीं खड़ी थी, ये गाड़ी है, कोई बैठा चला रहा अपना जैसे भी, ठीक है, ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी जो है जब इसमें त्वरण लगाएंगे तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन, ठीक है। अब गाड़ी हमने जो है गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया, गियर लगा लिया, ठीक है। अब जैसे हम त्वरण लगाएंगे, जब तक हम त्वरण उस पर जो है जब तक हम एक्सीलरेशन नहीं लगाएंगे, एक्सीलेटर नहीं लगाएंगे, तब तक गाड़ी हमारी क्या होगी? खड़ी रहेगी। जैसे ही एक्सीलेटर लगाएंगे गाड़ी क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। तो वेग में क्या होगा? परिवर्तन। तुरंत गाड़ी के पहले गाड़ी का वेग शून्य था, गाड़ी का वेग क्या था? किताब में पढ़ते हैं गाड़ी का वेग शून्य है, वेग गाड़ी का वेग पहले शून्य है, इसके वेग में क्या होने लगा? फिर
परिवर्तन होगा तो क्या लगेगा, उसमें समय लगेगा। जैसे मान लो हमने गाड़ी अपनी स्टार्ट की 10 बजे, 10 बजे स्टार्ट किया और कहीं गए तो 10 बज करके हमने 15 मिनट गाड़ी चलाई, क्या चलाई 15, तो 10 बज के 15 मिनट तक गाड़ी चलेगी। तो कैसे निकालेंगे, 10 बज के 15 मिनट में से 10 को क्या करेंगे, घटाना होगा, अंतर निकालना होगा। इसमें से इसको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तभी हम हमारा क्या निकल के आएगा, समयांतराल। तो ये समयांतराल जो है निकल के आएगा। क्लियर हो गया। तो ये वेग परिवर्तन किताब में लिखा रहता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो दर और कुछ नहीं, मतलब यही समय, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। त्वरण देख लिया, ठीक है। तो कोई भी चीज, जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हुए तेजी जा रहे हैं, तो हम हमारी साइकिल उसमें त्वरित है, अगर उसको रोकना चाहेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, तो ये त्वरण क्लियर हो गया। अब देखो द्रव्यमान देख लिया हमने, त्वरण देख लिया और बल को देख लिया। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसको मापते किसमें है। तो जब भी हम लाएंगे तो 1 किलो, देखो यहाँ 1 किलो, कभी भी उससे कहेंगे कि 1 चीनी ले आओ, अब वो सोचेगा 1 चीनी मतलब एक दाना चीनी ले आए कि कितना चीनी ले आए। अगर उससे हम कह देंगे 1 किलो, अगर वहां पे हमने किलो नहीं जोड़ा और बोल दे 1 चीनी, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि 1 चीनी चाइना वाले आदमी बात कर रहा है कि 1 चीनी बात कर रहा है कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे 1 चीनी नहीं, 1 किलो चीनी। इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसको किस में नापते हैं हम, किलोग्राम में नापते हैं। त्वरण को किस में नापते हैं, त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको नापते हैं किलोग्राम और इसको किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं कैसे, मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन जब होगा, अब यहाँ वेग बराबर लिखना है। वेग बराबर क्या होता है, और चाल बराबर क्या होता है। यहाँ वेग है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पीड। लगता दोनों एक ही है, कहते किस, ठीक है, ये दोनों एक ही लगता है, लेकिन क्या अंतर है ये हम समझने के लिए। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। चाल बराबर क्या है, तुरंत सब लोग बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय तो चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल ही लिखना चाहिए, वो जल्दी हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलना चाहिए, समयांतराल। सही यही है, समयांतराल, क्योंकि हमको क्या निकालना होता है, समय का अंतर निकालना होता है, तो ये समयांतराल। अब विस्थापन इनसे नहीं मिले, विस्थापन से, ये विस्थापन कहाँ रहते हैं, ठीक है। दूरी तो हम लोग जानते हैं भैया, ठीक है। कोई पूछेगा यहाँ वहाँ जाना है, कप्तानगंज जाना है, कहीं जाना है, कितनी दूरी है, ये दूरी जो है पता चल जाएगी कितना दूर है। लेकिन विस्थापन कहाँ रहते हैं, तो विस्थापन कुछ नहीं है, एक छोटी सी जो है, छोटा सा जो है, अगर कोई चीज़ खिसकाते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, इस बुक पे रखा हुआ है। अब इस बुक पे मोबाइल रखा है, तो इस मोबाइल को अगर हम नहीं पहुंच पा रहा, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा, तो हम किसी से कहेंगे जरा मोबाइल खिसका दो, तो मोबाइल क्या करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे खिसका देगा। तो ये जो इतना दूरी चला, छोटी दूरी चला, वही क्या हमारा विस्थापन। ये विस्थापन एक सदिश राशि है, ये एक दिशा हुई। अगर ये मोबाइल उधर खिसका देता तो मुझे नहीं मिलता जो है, तो ये विस्थापन जो है एक दिशा में इतनी से इतनी दूरी, ये विस्थापन हो गया है।
क्लियर हो गया विस्थापन। तो ये जो विस्थापन हमारा है, विस्थापन वेग से संबंधित है, जबकि दूरी क्या है, चाल से। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है। अब आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं, तो घर से जब विद्यालय जाएंगे तो क्या होगा, घर से निकलेंगे तो विद्यालय कैसे जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसा तो नहीं सीधे चले जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। तो ये जो घूम के जाते हैं, ये क्या हमारी है, ये दूरी, ये क्या है, ये दूरी। अगर कोई सीधे जाना चाहेगा, हालांकि संभव नहीं है, अगर कोई सीधे जाना चाहेगा, ये सीधे जाना चाहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये विस्थापन। लेकिन ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। विस्थापन क्या है, ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। लंबी दूरी के लिए जो है विस्थापन ये संभव नहीं है, लेकिन इसको हम दूरी कहेंगे। क्लियर हो गया विस्थापन दूरी में, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, चाहे विस्थापन हो चाहे दूरी हो, खिसकाएंगे कोई चीज तो हम नापेंगे, किसमें नापेंगे, मीटर में। उसकी दूरी किसमें नापेंगे, मीटर। क्यों मीटर में नापेंगे, क्योंकि हम एमकेएस पद्धति पढ़ते हैं अभी, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर बटे क्या हो जाएगा, ये समय को किसमें नापते हैं, सेकेंड में, समय को सेकेंड में। दूरी को भी अगर नापेंगे तो किसमें नापेंगे हम, मीटर में। कुछ लोग कहेंगे तो दूरी किलोमीटर में बताते हैं, भैया इतना किलोमीटर है। तो जो हमारा पढ़ने का पैमाना है वो हम किसमें पढ़ रहे हैं, एमकेएस। किसमें पढ़ रहे हैं, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसलिए हम इसको किसमें नाप रहे हैं, मीटर में। समय को भी किसमें नापते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेग क्या हो गया, मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब ये मात्रक उठा करके इसको हम यहाँ रखेंगे, वेग का क्या निकल रहा है, मीटर पर सेकेंड आया। ये केवल वेग का मात्रक क्या आया, मीटर पर सेकेंड आया। और यहाँ पर 1 सेकेंड पहले से है, यहाँ पर 1 सेकेंड पहले से है, तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसका मात्रक हो गया, हमारा त्वरण का मात्रक। क्लियर हो गया, कहाँ से निकल गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हम लोगों ने त्वरण देख लिया, हम लोगों ने बल देख लिया, द्रव्यमान देख लिया, और वेग और चाल में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो वेग हमारा क्या है, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, जबकि चाल कैसी है, ये अदिश। ये हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश और अच्छे से। तो ये हो गया बल के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद जो है इसमें कोई दिक्कत, फिजिक्स में दूसरा फार्मूला जैसे हम पढ़ते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये अब इसको एक फार्मूला मैंने बनाया था जो है, जैसे मान लीजिए हम सुबह जो है कपड़ा प्रेस करने जा रहे हैं, कपड़ा प्रेस करने जा रहे हैं। आजकल तो ऑटो कट वाले प्रेस आते हैं, तो वो तो कट हो जाता है, जलता नहीं कपड़ा। लेकिन पहले जैसे प्रेस लगा दिया और हम कुछ करने लगे इधर उधर और भूल गए कि हमने प्रेस लगाया है। घर का हमारे बच्चा उठाया उस कपड़े प्रेस को कपड़े पे रख दिया। जब कपड़े पे रख देगा तो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर कपड़ा जल जाएगा तो कपड़ा कैसे जलेगा, किस आकार का जलेगा, इस आकार का जल जाएगा, उसका पूरा जल जाएगा कपड़ा। ये जो कपड़ा जल गया ये इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया इसका, ये क्षेत्रफल हो गया। इसको हम क्या करें, क्षेत्रफल। जब हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं तो ऊपर से क्या लगाते हैं, बल। ऊपर से क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। जब ऊपर से लगाते हैं बल तो नीचे क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर से लगाएंगे बल, नीचे क्या होता है, क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर
कपड़ा प्रेस करते हैं तो ऊपर से क्या लगा रहे हैं, बल। कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, ऊपर से क्या लगाएंगे, बल। बल कहाँ है, ऊपर है। क्षेत्रफल कहाँ है, नीचे। प्रेस का जो क्षेत्रफल कहाँ है, नीचे। तो दाब बराबर क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। अब जब भी हम कपड़ा प्रेस करेंगे तो हमको महसूस होगा हम क्या लगा, इसलिए उसका नाम क्या है, प्रेस। प्रेस कैसे बना, PR, प्रेशर। दाब को अंग्रेजी क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसी प्रेशर से क्या बन गया हमारा, प्रेस बन गया। क्या बन गया, प्रेस। कहते हैं हम जब कपड़ा प्रेस करने जाए तो प्रेस कहाँ से आया, दाब से आया। ठीक है, दाब का अंग्रेजी क्या होता है, प्रेस होता है। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ये जो है, अब जहां पर जो है, अब देखो दोनों, इन दोनों में अगर ये देखो, ये इनवर्स दाब ऊपर है, क्षेत्रफल नीचे है। दाब ऊपर है, क्षेत्रफल नीचे है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा दाब ज्यादा हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये कील है, कील को हमें कहीं ठोकना है, तो कभी भी कील जब ठोकते हैं तो इधर वाला रख के नहीं दीवार में ठोकते हैं, इधर जो कीला होता है उधर वाला दीवार में ठोकते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, पेन में जो है इधर वाला जो पोर्शन है, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसको चुभाएंगे तो नहीं ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन इधर से चुभाएंगे तो ज़्यादा दर्द होगा। क्यों, क्योंकि दाब यहाँ पर जो है क्षेत्रफल कम हो गया। ये क्षेत्रफल देखो, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा। मान लीजिए हम एक साइकिल लेके जा रहे हैं, रास्ते में एक वो रखा हुआ है, क्या, सरिया। रास्ते में सरिया रखा हुआ है। सरिया जो है उसमें छोटा सा, अगर सरिया पर से हम साइकिल लेके चले जाएंगे तो हमारा साइकिल कूदते हुए चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसी सरिया में अगर छोटा सा लोहा निकला होगा, छोटा सा तार टाइप का निकला, तो वो हमारे टायर में क्या करेगा, पंचर कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, कम होगा, और वहां पे दाब ज्यादा पड़ेगा तो टायर में तुरंत क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, टायर साइकिल की हवा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह हम लोग देखते हैं, जैसे साइकिल लेके जा रहे हैं, कहीं बालू हमारी साइकिल जाते ही क्या होती है, रुक जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा टायर पतला है साइकिल का। ठीक है, तो साइकिल का जब टायर पतला है तो बालू में क्षेत्रफल उसका कम हो गया, टायर का दाब वहाँ ज़्यादा पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें घुस जाएगा। उसी जगह मार्शल गाड़ी, ट्रक चला जाएगा, उसको उतना फर्क नहीं, क्योंकि उसका टायर क्या है, चौड़ा है। ठीक है, तो ये दाब के बारे में जो है क्लियर हो गया दाब। अब इसका जो है फार्मूला यूनिट निकालेगा हम लोग, बल का हमने निकाला था, बल बराबर, ठीक, बल की यूनिट निकाले थी क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाला था। अभी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी किसमें नापते हैं हम, मीटर में, चौड़ाई भी किसमें नापते हैं, मीटर में, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसी का निकालना है तो उसका लंबाई नाप लेंगे, उसकी चौड़ाई नाप लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये मीटर गुणे मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ऊपर मीटर है, ऊपर क्या है, मीटर है, तो मीटर से मीटर, अब यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब 2 मीटर है। यहाँ पे कितने मीटर है, मीटर, इसको लिख सकते हैं मीटर गुणे मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, किलोग्राम। अब मीटर कहाँ है, यहाँ नीचे है। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर -1 और ये सेकेंड -2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये बटे भी तो था। ठीक है,
ये बटे में था, ठीक है। इस तरीके से इसका मात्रक निकालते हैं।